नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। क्या है विषय आज का, जिससे आप अपने जीवन को शान से जी सकते हैं। सबसे पहले तो आज हम बता दें कि आज जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं, ये खास तौर पे माताओं बहनों को समर्पित है। कब वो अपने जीवन में एक ऐसे पुरुष का चयन कर लेती हैं जो उनके लिए शूल बन जाता है, उनके लिए कष्ट का सबब बन जाता है। अर्थात आप एक गलत पुरुष के चयन के बाद अपने जीवन को ही नरक बना देती हैं, क्योंकि गलती आपने किया है, आप तक नहीं जा पाती। ये गलती क्यों होती है आपसे, आप ही क्यों बार बार प्रताड़ना की शिकार होती हैं, ये जानकारी हम देंगे आपको। बताएंगे प्रत्येक राशि वाली महिलाएं, स्त्रियां, बच्चियां अपने जीवन में किन किन वर्षों में, किस उम्र में गलत पुरुष के चयन के विषय में विचार करती हैं। ये जानकारी हम आपको देंगे। कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत रोचक जानकारी। और अगर गलत चयन हो चुका है तो उसको सुधारने के लिए एक प्यारा सा उपाय, वो भी आप तक पहुंचेगा। एक महा उपाय में भी हम आपको क्या बताएंगे भाई, एक महा उपाय भी मिलता है। तो आज हम बताने वाले हैं, अगर आप पूरे जीवन की पूंजी लगाकर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और मन में एक आशंका बना हुआ है, एक भय बना हुआ है कि क्या इस बार काम सफल होगा, इस होगा वाले क्वेश्चन मार्क को हटा देना है। बिल्कुल सफल होगा जब आप करेंगे वो खास रामबाण महा उपाय। इंतजार करिएगा, बिल्कुल कागज कलम हर पल आपके पास रहना चाहिए। कब क्या जानकारी मिल जाए आपको भी नहीं पता। चलिए अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से, कि मेष राशि वाली बच्चियां, माताएं बहनें किस उम्र में गलत पुरुष के चयन का दंश झेलती हैं और उसके बाद पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप के द्वारा आप अपने सभी दोषों को धुल सकती हैं। उसके बाद एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हैं, शान से जीना सीख सकती हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि कौन सा वर्ष है। 24, 25, 26, ये 3 साल, 24 से 26 वर्ष की अवस्था के मध्य में एक गलत चयन आपके जीवन को कष्ट में डाल देता है। इस समय आप विचार कर रही होंगी, इस अवस्था को आपने बिता लिया है, कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, अब आप सोचिए। लेकिन हाँ, एक छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी को महका सकता है। क्या है उपाय? यदि आपकी राशि मेष है, गुड़ का तिलक 11 दिन लगातार करना है अपने मस्तक पर, सेंदन पर, और बृहस्पतिवार के व्रत को भी आरंभ कर दीजिए। कितना व्रत करना है? जब तक शांति ना मिल जाए, जब तक आप पश्चाताप से बाहर ना आ जाए, तब तक आप ये व्रत करती रहें। कोई बंधन नहीं है। हाँ, तिलक 11 दिन करना है, मात्र 11 दिन तिलक करना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाली महिलाओं के लिए 22वें साल में आपके जीवन में गलत पुरुष का आगमन होता है। 22वां वर्ष यह आपके लिए घातक है, यह आपके लिए कष्ट देने वाला रहा। अब 22वें वर्ष में की गई गलती का दंश अब तक आप झेल रही हैं, अब तक पश्चाताप किए जा रही हैं। चलिए एक छोटा सा उपाय देते हैं, जिससे पश्चाताप से बाहर निकलें और बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, बढ़िया से आगे आने वाले कल के विषय में विचार करके कदम बढ़ाएं। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और प्रदोष का व्रत कुछ वर्षों तक करते जाएं। शिव शंभो के मंदिर में श्वेत पुष्प का अर्पण करें और प्रदोष का व्रत कुछ वर्षों तक लगातार करें। ये संकल्प अपने मस्तिष्क में आप ले लीजिएगा कि कितने साल तक आपको व्रत करना है। 4 साल, 6 साल, 11 साल, आपकी श्रद्धा है। प्रत्येक माह के प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष कहा जाता है। तो प्रदोष का व्रत करके आप शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकती हैं। मिथुन राशि, 26वें साल में जो निर्णय लिया आपने, जिस पुरुष के चयन का निर्णय लिया, वह अब तक आपको कष्ट देता जा रहा है। आप परेशान होती जा रही हैं, क्योंकि आपका निर्णय गलत था। मानसिक समानता अब तक नहीं बन पाई। हर बात पर कष्ट, हर बात पर दुख, कब तक झेलना है? कोई बात नहीं, एक सहनशीलता का विकास तो अपने अंदर करना ही है। देखिए, रिश्तों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से सदैव जोड़ने का प्रयास करें। तो उपाय क्या करना है? यदि आपकी राशि खास तौर पर मिथुन है, मिथुन राशि वाली माताओं बहनों को, हर किसी को सफ़ेद कपड़ा किसी मंदिर में पूर्णिमा तिथि पर दान करना है और पूर्णिमा का ही व्रत भी करना है। सिर्फ दान ही नहीं करें, तो सफ़ेद कपड़े का दान करके उनका आशीर्वाद लीजिए जिसको आप दान कर रही हैं, और व्रत करके चंद्रमा की शुभता ले लेंगी। चंद्रमा क्यों? देखिए, मिथुन वालों के कुटुंब भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है।
तो पूर्णिमा के व्रत से आप चंद्रमा को प्रसन्न कर ले जाएंगी। आपके परिवार में, आपके जीवन में आया हुआ पुरुष हर तरह से आपका शुभ चिंतक और हितैषी सिद्ध होगा। यही आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा शुभ कृत्य रहेगा। बताएंगे हम कर्क राशि वालों के लिए, लेकिन हाँ, अगर जीवन भर की पूंजी लगाने के लिए विचार किया है, कुछ नया व्यापार आरंभ करने के लिए विचार किया है, लेकिन मन में एक भय है कि आप जो कर रहे हैं ये सही है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सब पूंजी झोंका और 4 दिन में आके घर पे बैठ गए। दिखाएंगे एक रेखा भी आपको हथेली में, बस इंतजार करिएगा। लेकिन पहले बता देते हैं कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए कि कौन सा वर्ष आपके लिए गलत चयन के लिए सिद्ध होने वाला है। 28वें वर्ष में जो पुरुष आपके जीवन में आया वो अब तक आपको कष्ट दे रहा है। यद्यपि गहराई से विचार किया जाए तो जो कुछ पाया है आपने अपने भाग्य से पाया है। ये आपका प्रारब्ध था कि आपको इस प्रकार का पुरुष मिला। और पुरुषों के लिए भी मैं यही कहता हूँ कि आप अपने भाग्य से अपनी पत्नी प्राप्त करते हैं। कई बार बच्चे दोष दे देते हैं कि मम्मी पापा ने क्या चुन लिया, या खुद पर दोष जो आज हम बता रहे हैं। हाँ, मस्तिष्क को सोचना चाहिए, आपको दिमाग को सोचना चाहिए कि आप जो निर्णय ले रहे हैं कितना सही है, कितना गलत। बड़ों का सहारा लें, बड़ों का आशीर्वाद लें, उनसे राय मशवरा करें और फिर एक निर्णय पर पहुंचें। कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए चीनी और आटा का दान करना है और साथ ही साथ शनिवार के व्रत भी आपको करने हैं। 2 चीज़ें हैं, चीनी और आटा का दान करें और शनिवार का व्रत करें। व्रत बहुत सात्विकता से होना चाहिए। शनिदेव का व्रत बहुत आसान है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा शनिदेव परेशान करते हैं आपसे, आपकी परीक्षा लेते हैं। तो कई बार शनिवार के दिन कई मौके ऐसे आते हैं कि आपको मन करता है, आपका हृदय कहता है कि आज व्रत खोल ही दिया जाए। जैसे कि शादी ब्याह में आप जा रही हैं तो कोशिश किया करें। वैसे तो व्रत ऐसा होने पर लोग छोड़कर आगे 2 और बढ़ा लेते हैं, संकल्प से ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर लय टूटा व्रत का तो पूर्ण फल की संभावना हम नहीं जता सकते। व्रत है ही यही कि आपने एक तप किया, आपने एक संकल्प लिया और उसको अखंडता से पालन करें आप। ये नहीं कि अच्छा खाना बन रहा तो चलो आज छोड़ ही देते हैं, नहीं, चोर दरवाजा नहीं होना चाहिए जीवन में। बात करते हैं सिंह राशि वाली महिलाओं के लिए। 19वें वर्ष में आप सब कुछ न्यौछावर करके अपने जीवन को नरक में बदल देती हैं। कष्ट आपको स्वतः होता है कि आपने जिसका चयन किया, जिसका वर्ण किया, वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो अब आप क्या करें? चलें, कोई बात नहीं, हम उपाय बताते हैं। लेकिन अगर अभी आप उस अवस्था में हैं और कोई आपके जीवन में ऐसा है तो एक बार अपने बड़ों से राय मशवरा जरूर करें। तांबे का एक सिक्का सर से वार के फेंकना है और रविवार के व्रत का संकल्प लेना है। रविवार का व्रत आपके लिए सर्वोत्तम औषधि का कार्य करेगा। आपका मस्तिष्क सही दिशा में रहेगा। आप जो निर्णय लेंगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके लिए उपयुक्त होगा, जिससे कष्ट से बच सकेंगी। कन्या राशि की बारी, उसके बाद व्यापारियों के लिए एक खास रामबाण उपाय। 20वें साल में कन्या राशि वाले भटकाव की तरफ आए हुए पुरुष का चयन कर लेती है। पुरुष बेहद अशुभ होता है, सावधान रहना है। यदि आपकी राशि कन्या है और आप 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं या करने वाली हैं, बिल्कुल सावधान रहें। बड़ों से हर कदम पर सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि यह वर्ष होगा जब आपका राहु और बुध आपको पीड़ित करेगा। राशीस की दशा हो और राहु की अंतर्दशा हो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसे में कोई सही निर्णय कभी ले सके। राशि के स्वामी की दशा और राहु की अंतर्दशा, छोटा सा उपाय है लेकिन आपको हर तरह से प्रसन्न करेगा। अशोक का एक पेड़ किसी सार्वजनिक स्थल पर लगा दें और सोमवार के 11 व्रत का संकल्प लें। बस यही एक छोटा सा उपाय है जो कन्या राशि वाली सभी महिलाओं को, भाई हो गई गलती, क्या उसको हम पकड़ के बैठ सकते हैं? तब कैसे शान से जिया जाएगा? शान से जीना है तो हमेशा आगे उत्साहित होकर के विचार करना पड़ेगा। जितनी भी घटनाएं जीवन में घटती हैं हमारे प्रारब्ध के आधार पर घटती हैं और कुछ शिक्षा दे के जाती हैं। शिक्षा कौन ग्रहण करेगा? हम स्वतः ग्रहण करेंगे। हमें विचार करना होगा कि हमने क्या किया और क्या मिला।
बस अब उसके बाद सुधार लाना है। चलिए अब हम बताते हैं एक ऐसा उपाय, एक ऐसा महा उपाय जिसके द्वारा अगर आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, पूरी पूंजी लगाने जा रहे हैं, तो काम के सफल होने की एक गारंटी देगा। कैसे? उपाय बताते हैं। खास उपाय सभी व्यापारी वर्ग के लिए। अपनी लंबाई के बराबर एक पीला धागा लेना है, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद उसमें 11 पीपल के पत्ते बांध दीजिएगा, जैसे माला गूंदा जाता है, ऐसे बांधना है। इसके बाद हर एक पत्ते पर सरसों का तेल छिड़कना है। फिर सिरहाने 3 दिन के लिए रख के सो जाइए। 3 रात बीत गई, जब चौथा दिन हुआ उसके बाद इसे ले जाकर कहीं किसी मंदिर में रख दें। काम पूरा करिए। अब जो व्यापार करना है आरंभ करें। हर तरह से आपका व्यापार सफल होगा और आपकी जो पूंजी है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। इसके साथ जुड़ा हुआ है खास तौर पर शनिदेव का विशेष अनुकंपा। शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में 10म भाव के कारक होते हैं और 10म भाव कार्य क्षेत्र का ही है और लाभ क्षेत्र के भी कारक शनिदेव हैं, क्योंकि 11 नंबर कुंभ राशि हर किसी की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ से प्रभावित करती है। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव की राशि है। हस्तरेखाओं में अब हम दिखाते हैं कि कौन सी रेखा है कहां पर, जहां से आपको अंदाजा लगता है कि व्यापार में आप नया करने जा रहे हैं तो कितना आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हृदय रेखा पर आना है। यह क्षेत्र है हृदय रेखा का। हृदय रेखा के द्वारा आपको खास तौर पर देखना, अगर आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत तक आ रही है, यहां तक पहुंच जाए तो समझिए कि आप एक कुशल व्यापारी बन सकते हैं। अगर बृहस्पति पर्वत तक आएगा तो व्यापार नहीं कर पाएंगे। बहुतों की रेखा यहाँ तक होती है तो नहीं हो पाता है, लेकिन शनि पर्वत तक आए तो व्यापार में आप बहुत बढ़िया करेंगे। और एक सबसे शुभ रेखा यहाँ से निकलकर और बुध क्षेत्र को आती है। चंद्र क्षेत्र से निकलकर बुध क्षेत्र को यदि रेखा आ रही है, बुध रेखा कहते हैं इसको, बुध ही व्यापार का कारक होता है, तो आप व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे। व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा। उपाय हमने बता दिया है। आशा करेंगे कि अब आप जो व्यापार करने जा रहे हैं सद्भाव रखेंगे अपने अंदर तो व्यापार बरकत जरूर देगा। तुला राशि। तुला राशि वालों महिलाओं के लिए बहुत कम उम्र में ही थोड़ा सा गलत पुरुष का चयन हो जाता है। 16वें साल में ही गलत पुरुष जीवन में आ जाता है। बहुत ध्यान देना है। यदि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी गुड़िया की उम्र इस समय 16 में है और तुला राशि की है तो बहुत सावधान हो जाइए। कदम कब भटक जाते हैं नहीं पता चलता, तो बहुत सतर्कता के साथ ही आपको चयन करना है। उपाय हम बताते हैं तुला राशि वालों के लिए। खीर का दान हर शुक्रवार करें और उसके बाद बुधवार का व्रत भी करना है, जरूर लाभ दिखेगा, हर तरह से शुभता मिलेगी। वृश्चिक राशि वाली महिलाओं के लिए 21वें साल में आपसे गलती होती है जिसका खामियाजा आपको आगे भी भुगतना पड़ता है। वृश्चिक राशि वाली महिलाओं के लिए उपाय क्या है? खास तौर पे गुड़ और घी का दान हर रविवार के दिन करना है। बस एक छोटा सा उपाय आपको हर तरह से शुभ बनाएगा, आपके जीवन को धन्य करेगा। धनु राशि 22वें साल में ऐसा दोष बनता है कि ग्रह आपके पक्ष में नहीं रहते। उपाय के तौर पर छोटा सा उपाय धनु राशि वाली महिलाओं के लिए पाठ्य पुस्तक का दान कर दीजिए। बस आनंद आ जाएगा पाठ्य पुस्तक का दान करने से ही, और हर तरह से आप सही दिशा की तरफ बढ़ जाएंगे। मकर राशि 24वें साल में आपसे गलती होती है, गलत पुरुष का चयन होता है, बचना है, पश्चाताप से आगे बढ़ना है। उड़द का दान मंगलवार के दिन। बस देखिए कितना छोटा सा उपाय, मंगलवार के दिन उड़द का दान करिए और देखिए हर तरह से कैसे आप शुभ सोच के साथ आगे बढ़ती है। कुंभ राशि वाली महिलाओं के लिए 18वें वर्ष में ऐसा योग बनता है कि गलत विचार के द्वारा गलत निर्णय ले लिया जाता है। 18वां साल बहुत कम उम्र है। उपाय देखिएगा, सरसों का तेल काले तिल मिलाकर शनिदेव को अर्पित कर दीजिए। छोटा सा उपाय लेकिन विशेष लाभ, हर तरह का लाभ। और अंतिम राशि मीन 24वें वर्ष में आपके संपर्क में कोई गलत आचरण का व्यक्ति आ जाता है, उस व्यक्ति से बचाएं खुद को और यह उपाय करें। 21 लौंग माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित कर दीजिए और शनिवार का व्रत करिए। बस इतना छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकती हैं, आगे लेके जा सकती हैं। आशा करेंगे कि आप जरूरी उपायों के द्वारा लाभ उठाएंगे।
इन्हीं उम्मीद के साथ हमें दीजिएगा इजाजत, लेकिन आप करिए कल का इंतजार, बने रहिए तेज के साथ। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।